हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी क्लास। आज की क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी पहली बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो अपर राइट कॉर्नर पे आपको एक आई का बटन दिखाई देगा, आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस भी फ्री में मिलते रहें। ये बहुत ज़रूरी है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस का, एक कड़ी का काम करता है। कंप्यूटर नीड्स टू कम्युनिकेट विद बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टू डू दिस इन ए यूटिलाइज्ड द सर्विस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इसका प्रयोग करता है। सब कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स एग्जांपल्स हैं, विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है, एमएस डॉस है, सोलरिस है, मैक ओएस है। ठीक है, ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम हैं। इट ऑल्सो एक्ट लाइक अ गवर्नमेंट विच लेज डाउन पॉलिसीज फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड फॉर एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन amongst the various component of a computer. Even every computer system, whether it is an independent system like a desktop or a cell phone, must have an operating system for performing the core functionalities like accepting input from various input devices, directing the output to the display, managing the files and the directory, communicating with hardware and installing or uninstalling peripheral devices. तो चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, ये भी एक तरह का छोटा सा कंप्यूटर है। तो इसको भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है ताकि ये उस डिवाइस के लिए जो है इनपुट डिवाइसेस से इनपुट ले सके, फाइल्स को और डायरेक्टरीज को मैनेज कर सके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक डायग्राम जिसके अंदर दिखा रखा है कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी ये तो मेन पार्ट है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर यूजर। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में, यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों के बीच में जो एक कड़ी है, जो एक पुल का काम करता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके हिसाब से की कैटेगरीज आती हैं कि कम्युनिकेशन मैनेजर है, रिसोर्स मैनेजर है, प्रोसेस मैनेजर है, फाइल मैनेजर और मेमोरी मैनेजर। यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं जिन पे वो काम करता है। ये हमने यहाँ पे भी दिखाया है एक डायग्राम की मदद से। तो कम्युनिकेशन मैनेजर का क्या काम होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैनेजेस द कम्युनिकेशन नीड्स of the system, be it communicating with the peripheral devices or the internet, are addressed by the operating system. तो जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने अदर प्रिफरल डिवाइसेस से या इंटरनेट के साथ जो भी बातचीत करनी है, यानी जिस भी काम के लिए उसको यूज करना है, वो सारी कम्युनिकेशन मैनेजर के जरिए कम्युनिकेट होती है। Each of the peripheral devices like printer, mouse have unique characteristics and the computer need to know these unique properties to interact with them. कंप्यूटर को उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जो यूनिक प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पता होना चाहिए। और वो कौन चीज बताता है? वो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। रिसोर्स मैनेजमेंट है। द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज प्रीडोमिनेटली डिपेंडेंट ऑन हाउ इट्स रिसोर्सेज आर बीइंग मैनेज्ड, कि वो मैनेज कैसे करता है। तो द रिसोर्सेज दैट वी टॉक ऑफ हियर आर द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, द सीपीयू टाइम, फाइल्स, सेकेंडरी डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इन सबको, ये सब क्या है? उसके लिए रिसोर्सेज है। And operating system handles the all allocation of all such resources, the priority in which these are allotted to the various process to get an optimum performance from the system.
इसके बारे में हम डिस्कस आगे करेंगे। देन प्रोसेस मैनेजमेंट है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करती है? A process is a program currently executing in the memory or waiting for the CPU। जो CPU के लिए अंदर जाने के लिए वेट कर रही है, जो हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर की जो रैम के ऊपर जो है वो प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अ कंप्यूटर दैट आर मल्टीप्लाई प्रोसेस इन द सिस्टम, the operating system manage, control, scheduled all the processing being executed in the computer। It decide which process get the process and for how long, कितने टाइम के लिए उसको चलना है। मेमोरी है, for a process to be executed it has to be loaded in the working memory, that is called RAM, random access memory। The memory management component of an operating system allocated memory by the process in a dynamic manner that is allocated on demand and released when not needed। तो जब उसकी जरूरत होती है तो उसको यूज करता है, अदरवाइज उसको छोड़ देता है। फाइल मैनेजमेंट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स डायरेक्टली मेंटेन्ड ऑन द कंप्यूटर डिस्क, उनको रखता है। द बेसिक टास्क दैट अ यूजर नीड टू परफॉर्म ऑन फाइल्स आर क्रिएशन, रीनेमिंग, माफ कीजिएगा, deletion, copying or moving a file or folder। तो all the files stored in a computer system can be located through the file system। Two main type of file systems are here। वो कौन कौन से हैं? एक तो FTP32 यूजर जो 32 बिट के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको डिटेल ऑफ फाइल्स इन अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड एंड ट्रैक्ड यूजिंग अ फाइल सिस्टम कॉल्ड FAT। FAT is used by the operating systems to keep a track file on hard disk, जिनको वो हार्ड डिस्क पर रखता है। तो ये दो तरह के एग्जांपल दिए, एक FAT16 है जो 16 बिट के लिए होता है, एक FAT32 है जो 32 बिट के लिए होता है। अनदर सिस्टम की क्या है? NTFS है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। ऑपरेटिंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में हम उनको बांट सकते हैं? तो सबसे पहला सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग, दो तरह के होते हैं। पहला सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक टाइम पे एक ही काम किया जाता है। दूसरा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें साइमल्टेनियसली अलग अलग एक से ज़्यादा काम इकट्ठे चल रहे होते हैं, ठीक है। द प्रोसेसर टाइम इन दिस केस इज डिवाइडेड अमंगस्ट वेरियस प्रोसेस। सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन यूजर टू द सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ many users to access the system by maintaining an account। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम विच इंश्योर दैट द रिस्पॉन्स टाइम इज फिक्स्ड आर कैटेगराइज्ड as real time operating system। They are intended for application when where data needs to be processed quickly without any significant, for example an anti-aircraft missile system must fire as soon as it received a signal फ्रॉम द इनेमी एयरक्राफ्ट। जैसे उसको इनेमी एयरक्राफ्ट की वो मिलती है तो वो रियल टाइम में उसी टाइम जैसे ही वो डिटेक्ट करती है तुरंत अपनी मिसाइल को छोड़ देता है। नेक्स्ट आता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। इन अ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम सिमिलरली जॉब्स आर dubbed together and submitted as a block to the processor for execution। user intervention is minimal इन सच सिस्टम, इन सिस्टम्स में यूजर का इंटरवेंशन जो है वो कम से कम होता है और जो जॉब्स हैं वो सारी की सारी क्लब करके और एक बैच के रूप में भेज जाती हैं और देन वन बाय वन वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में हम इतना ही है। इसके रिलेटेड एक एक्सरसाइज है जो आपको नीचे कमेंट जो है मिल जाएगी आपको कमेंट बॉक्स के पास, यानी कि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने उसको कंप्लीट करना है और उसके कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं, इनको भी करना है और देन आप मुझे इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रबल शूटिंग एंड यूटिलिटी। ट्रबल शूटिंग एंड यूटिलिटी मीन्स अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी ट्रबल्स आ जाती है तो उनको कैसे शूट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और कैसे हम इनके से पार पा सकते हैं। तो इनको हम पहले पढ़ लेते हैं कि ट्रबल शूटिंग होता क्या है। इंट्रोडक्शन। While working with a computer, you are sure to come across some hardware, software, and networking problems. The objective of the chapter is to help you find a solution to commonly encountered problem. Having gone through this chapter, you will be able to diagnose and fix
माइनर इश्यूज, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, जैसे आपके कंप्यूटर में प्रिंटर की कोई दिक्कत आती है हल्की फुल्की, या फिर मॉनिटर में कोई वर्किंग में प्रॉब्लम आती है, तो आप उनको दूर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो कॉमन ट्रबल शूटिंग स्टेप्स क्या हैं? व्हेन यू स्विच ऑन द सिस्टम, द पावर सप्लाई डिटेक्ट द सीपीयू एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस। तो जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो पावर सप्लाई को डिटेक्ट करता है। द सिस्टम बूट्स एंड इफ ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस हैव बीन सक्सेसफुली डिटेक्टेड, मोस्ट सिस्टम विल प्रोड्यूस अ बीप। तो जैसे ही वो सक्सेसफुली डिटेक्ट हो जाती है तो बहुत सारे सिस्टम जो पुराने खासकर आते थे वो एक बीप की आवाज देते थे कि सब कुछ ओके है। इफ एनी कनेक्टेड डिवाइस लाइक मॉनिटर, माउस, प्रिंटर डज नॉट स्विच ऑन, ट्राई द फॉलोइंग। तो क्या करना चाहिए हमें? तो उसके लिए सबसे पहला है कि क्लोज रनिंग प्रोग्राम दैट आर नॉट बीन करंटली यूज्ड, चेक द केबल्स। सबसे पहले हमें क्या करना है? केबल्स को चेक करना है, ठीक है, कि केबल्स जो है वो प्रॉपर है, लगी हुई है या नहीं, पावर बटन जो है वो ऑन है या नहीं, कोई अगर वायरलेस डिवाइस है तो वो ट्यून्ड हुई है या नहीं, ठीक है, बैटरी वगैरह उसकी चेंज करने की जरूरत तो नहीं पड़ी है। जैसे एग्जांपल लैपटॉप में होता है कि लैपटॉप बैटरी में नॉट बी चार्ज, तो उसको हमें चार्ज कर लेना चाहिए। रिपीट द स्टेप टू सी इफ द प्रॉब्लम रिक्वायर, और अगर फिर भी ये प्रॉब्लम दोबारा से आपको आती है तो आपको ये स्टेप्स को रिपीट करना है। उसके बाद आप यूजर हेल्प ले सकते हैं। एक्सेस द हेल्प विंडो बाय प्रोसेसिंग द F1 की, ठीक है ना, कीबोर्ड से, एंड देन विंडो जो है वो आपको यूजर हेल्प प्रोवाइड कराएगी। रिकॉर्ड एरर मैसेज को रिकॉर्ड कर लीजिए, यानी उनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि आपको अगर फ्यूचर में ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप उसको देखकर कर सकते हैं कैसे ठीक किया था। रीस्टार्ट द कंप्यूटर, रिस्टार्ट कर दीजिए कंप्यूटर को और उससे जुड़ी हुई सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को, ठीक है, दोबारा से। इफ द डिवाइस स्टिल डज नॉट स्विच ऑन, शट डाउन द कंप्यूटर एंड स्टार्ट इट अगेन। ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर प्रॉब्लम। अब बारी आती है कि हार्डवेयर प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक है। ये हार्डवेयर प्रॉब्लम कैसे आती है? जैसे मॉनिटर शोइंग इज नॉट शोइंग डिस्प्ले, या द स्क्रीन इज ब्लैक, ठीक है, तो द सिस्टम इज इन स्लीपिंग मोड में हो सकता है। The computer may be in sleeping mode. Click the mouse or press any key from the keyboard. उसको जगाने के लिए आप कर सकते हैं। चेक ऑल कनेक्शंस, सभी कनेक्शंस को चेक करना चाहिए कि अगर डेस्कटॉप है आपके पास तो आप चेक कीजिए कि जो पावर केबल है और जो मॉनिटर्स की केबल्स हैं वो प्रॉपरली कैबिनेट के साथ जुड़ी हुई हो, प्रॉपरली लगी हुई हो और पावर बटन जो है वो ऑन हो। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप की बैटरी कहीं लो ना हो तो उसको चेक कर लीजिए कि लैपटॉप जो है उस वजह से स्विच ऑफ तो नहीं है, तो उसको इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगाकर ऑन करके देख लीजिए। नेक्स्ट आता है कीबोर्ड की शूटिंग। कहता है इफ द कीबोर्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ट्राई द फॉलोइंग। पहला, चेक कनेक्शंस, हमें उसका कनेक्शन चेक करना है कि जो वायर्स हैं, जो प्लग्स लगे हुए हैं या जो कनेक्टर्स हैं वो प्रॉपर है या नहीं। चेक फॉर एनी डैमेज, अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसके लिए उसको चेक कर ले कि कोई कोड तो नहीं डैमेज हो गया है या कहीं से कोई दिक्कत आई, एक डैमेज की दिक्कत है तो उसको रिपेयर करा लें। चेंज बैटरी, अगर वायरलेस कीबोर्ड है तो उसकी बैटरीज को चेंज करा लें। कीज आर स्टक्स, कहीं कोई की अटक तो नहीं गई है जिसकी वजह से कीबोर्ड आपका चल नहीं रहा, तो उसको ब्रश वगैरह से या किसी तरीके से साफ कर लें। देन आती है माउस शूटिंग, ट्रबल शूटिंग, यानी कि माउस ट्रबल शूटिंग में क्या है कि इनकेस अगर माउस वर्किंग नहीं कर रहा है तो सेम ही है मोस्टली। पहला चेक कर लीजिए कनेक्शंस को, देन चेक फॉर एनी डैमेज, अगर उसका कोई डैमेज हो गया है तो वो डैमेज को चेक कर लीजिए। कॉर्डलेस माइक है तो उसकी बैटरीज वगैरह को चेक कीजिए कि वो चल रही है कि नहीं। और क्लीन द माउस, आप अपने माउस को किसी भी कपड़े के साथ उसे क्लीन करके भी देख सकते हैं। ट्रबल शूटिंग ऑफ प्रिंटर्स, तो प्रिंटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग या प्रिंटिंग नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, द प्रिंटर इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली और नॉट स्विच्ड ऑन। सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या प्रिंटर सही तरह से कनेक्ट है, और अगर कनेक्ट है तो क्या वो स्विच ऑन किया गया है। कई बार हम वो करना भूल जाते हैं। द प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर, आउट ऑफ पेपर का मतलब कि आपके उसमें ट्रे में जो है पेपर ही ना हो प्रिंटर की। नेक्स्ट है प्रिंटर पेपर जैम, ये मैसेज भी दे देता है, ठीक है, कि कहीं प्रिंटर ने कोई पेपर को पकड़ तो नहीं रखा। आप उस पेपर को पहले रिमूव कराइए फिर वो चलेगा। द इंक कार्ट्रिज ऑफ प्रिंटर इज एम्प्टी, प्रिंटर के टैंक को चेक कर लीजिए कि उसके अंदर जो इंक लेवल है वो प्रॉपर है या नहीं। अगर कोई इंक कम है तो आप उसे भर दीजिए, अदरवाइज आपका प्रिंटर नहीं चलेगा, जब भरेंगे तभी चलेगा। इनकरेक्ट प्रिंटर ड्राइवर, आपने जो प्रिंटर लगाया है क्या उसके ड्राइवर आपने इंस्टॉल किए हैं, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो भी आपका प्रिंटर जो है वो वर्किंग नहीं करेगा।
तो ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। द प्रिंटर एंड कंप्यूटर आर कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली, एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। अगर वाईफाई है तो वाईफाई का जो आईपी एड्रेस है या जो वायरलेस नेटवर्क है उसके साथ वो अटैच होना चाहिए। अगर केबल वाला है तो केबल जो है चेक करनी चाहिए कि केबल प्रॉपरली जुड़ी हुई है, कोई कटी टूटी फटी तो नहीं है, टूटी हुई तो नहीं है, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप दिए गए हैं। अगर आपका प्रिंटर्स वो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा आईपी एड्रेस को चेक करने के लिए, तो ओपन द डिवाइस प्रिंटर डायलॉग बॉक्स बाय क्लिकिंग स्टार्ट बटन पे जाना है और वहां से डिवाइस एंड प्रिंटर जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना है। देन कंट्रोल बटन पैनल में जाना है, कंट्रोल पैनल से आपको क्या करना है, हार्डवेयर एंड साउंड पे जाना है, फिर डिवाइस एंड प्रिंटर, और वहां से आप कंट्रोल पैनल ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे ये एक तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस विंडो में आपने जाके क्या करना है, अपने प्रिंटर्स पे क्लिक करना है, सिलेक्ट द डिजायर प्रिंटर, जो भी आपका प्रिंटर हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप उस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इसमें से आप जो है अपनी सेटिंग को चेंज करेंगे। फिर रन द एचपी प्रिंटर असिस्टेंट, अगर आपका प्रिंटर एचपी का है तो एचपी प्रिंटर असिस्टेंट ये पहला है, इसको आप चला दीजिए। तो ये क्या करेगा, आपके प्रिंटर का डायग्नोस कर देगा और डायग्नोस करके आपके सामने ये ऐसी एक छोटी विंडो आएगी जिसमें वो डायग्नोस करेगा। और फिर देन क्लिक द यूटिलाइजेशन टू गेट द प्रिंटर यूटिलिटी ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे लाने के लिए प्रिंटर यूटिलिटी को चला दीजिए। रन द अपडेट आईपी एड्रेस यूटिलिटी, आईपी एड्रेस यूटिलिटी को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है अगर वाईफाई कंप्यूटर हो तो ये उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, या फिर अगर आपको आईपी एड्रेस पता है तो आप उसको जो है उसमें भर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको टेस्ट करके जो ब्लैंक पेपर है उसके ऊपर चलाकर देख सकते हैं, तो प्रिंटर आपका प्रॉपर वर्किंग में काम करेगा। प्रिंट जॉब आर बीइंग सेंट टू द रॉन्ग प्रिंटर, कई बार क्या होता है कि हम हमारे प्रिंटर कंप्यूटर में, माफ कीजिएगा, कंप्यूटर में बहुत सारे प्रिंटर्स इंस्टॉल होते हैं, उनके सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं या अटैच होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब कमांड देते हैं प्रिंट की कंट्रोल पी के जरिए या कैसे भी, तो उस कमांड में हम क्या करते हैं कि रोम प्रिंटर को चुन लेते हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में दो प्रिंटर है, एक प्रिंटर ए है और एक प्रिंटर बी है। अभी फिलहाल प्रिंटर बी अटैच है, लेकिन प्रिंटर ए और बी दोनों के सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है, और आपने जो कमांड दी वो प्रिंटर ए को दे दी, जबकि प्रिंटर ए आपके सिस्टम के साथ अटैच नहीं है, तो आपका वो प्रिंट ऑप्शन नहीं आएगा, यानी प्रिंट बाहर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जो प्रिंटर बी है पहले उसको आपने को क्या करना है, डिफॉल्ट प्रिंटर में चेंज कर लेना है, यानी राइट क्लिक करके उस प्रिंटर आइकन के ऊपर, और वहां से आपके पास जो है ऑप्शन आ जाएगा डिफॉल्ट प्रिंट का, तो वहां से आप उसको चेंज करके डिफॉल्ट प्रिंटर बना सकते हैं, और उसके बाद वो आपकी जो कमांड है वो उसमें चली जाएगी। अगर प्रिंटर स्लो है, प्रिंटर आपका स्लो है, तो प्रिंटर स्पीड कैन बी इम्प्रूव बाय रिड्यूसिंग द प्रिंटिंग क्वालिटी एंड यूजिंग फास्ट ड्राफ्ट फास्ट प्रिंटिंग। इस चीज को यूज करके आप जो है अपने प्रिंटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। दिस वर्क वेल फॉर एवरीडे प्रिंटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपकी क्वांटिटी में प्रिंटिंग हो तो आप इस चीज़ को करके चेंज कर सकते हैं। साउंड आपकी जगह साउंड ट्रबल शूटिंग है कि जब आपके स्पीकर्स जो है वो प्रॉपर साउंड आपको ना दे रहे हो तो चेक स्पीकर वॉल्यूम। सबसे पहले हमें वॉल्यूम चेक करना। वॉल्यूम चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो वॉल्यूम लेवल ऑफ स्पीकर्स है वो टास्क बार के ऊपर बना होता है स्पीकर का आइकन, वहां पे जाके आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा वॉल्यूम टास्क का ऑप्शन आ जाएगा इस तरह का। आप उसमें चेक कर लीजिएगा, ये जो है हाई पे होना चाहिए, ठीक है, तो उससे आपकी जो वॉल्यूम है वो आ जाएगी। चेक ऑडियो प्लेयर कंट्रोल, ऑडियो प्लेयर कंट्रोल चेक कर लेना चाहिए। केबल्स को चेक कर लेना चाहिए कि केबल्स प्रॉपर जुड़ी हुई हैं या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन अगर रनिंग स्लो कर रही है तो चेक द अवेलेबल अपडेट्स, उसकी अपडेट चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो अपडेट नहीं हो पाती है जिसकी वजह से पुराना वर्जन जो है वो स्लो चलता है, या कोई एप्लीकेशन फ्रीज तो नहीं हो गई है। समटाइम एप्लीकेशन मे फ्रीज, व्हेन दिस हैपन यू विल नॉट बी एबल टू क्लोज द विंडो और क्लिक एनी बटन विद इन द एप्लीकेशन, जैसे जिसको हम हैंग होना भी बोलते हैं, तो वो अगर हो जाता है तो फोर्सफुली एंड ऑफ द एप्लीकेशन कर देना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड की मदद से, चाहे वो पीसी हो या लैपटॉप, आपको करना है क्या है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट को दबाना है, तो जिससे आपके स्क्रीन पे विंडो टास्क मैनेजर आ जाएगा और उसके अंदर वो एप्लीकेशन का स्टेटस शो होगा। आप उस एप्लीकेशन को वहां से सिलेक्ट करके और एंड टास्क पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो
उस एप्लीकेशन को बंद कर देगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखाने वाली एप्लीकेशन को एंड टास्क में बंद कर देगा। रीस्टार्ट द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। पहले जो पुराने कंप्यूटर होते थे उनमें ऑन ऑफ और रीस्टार्ट यानी पावर बटन के अलावा एक बटन दिया जाता था रीस्टार्ट का, आप वहां से उसको रीस्टार्ट कर सकते थे। तो अब ऐसा है तो इसके लिए भी आप जो है मैन्युअली रीस्टार्ट कर सकते हैं या शट डाउन कर सकते हैं, अपने सिस्टम को रीबूट करवा सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी आर द स्पेशल प्रोग्राम दैट हेल्प कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क मोर स्मूथली। तो उसके लिए हमें बहुत सारी यूटिलिटीज दी की हेल्प मिल जाती है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से, जैसे इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम वायरस, मैनेज डिस्क स्पेस, हम डिस्क स्पेस को मैनेज कर सकते हैं, फ्री डिस्क स्पेस ऑन हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के ऊपर हम अपने डिस्क का स्पेस फ्री करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक फॉर वायरस, वायरस चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यू मे हैव malware रनिंग इन द बैकग्राउंड व्हिच इज स्लोइंग एप्लीकेशन ऑन योर सिस्टम, वायरस जनरली लोअर द सिस्टम परफॉर्मेंस, रन द वायरस स्कैनर इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम, यानी आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस डाल लीजिए, फ्री स्पेस भी कर देगा वो और आपके एंटीवायरस को वायरस को भी चेक करेगा। चेक मिनिमम फ्री डिस्क स्पेस रिक्वायर्ड, तो ये जो है एटलीस्ट 200 से 500 MB के बीच में फ्री स्पेस आपके सिस्टम पे होना चाहिए, तो आपका सिस्टम अच्छे से परफॉर्म करता है। ठीक है ना? तो उसके लिए अगर आपके सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपने पहले तो क्या करेंगे, विंडो एक्सप्लोरर में जाके माई कंप्यूटर और वहां से डिस्क पार्टीशन को चेक करेंगे, C and D जो भी है। ठीक है, फिर C ड्राइव पे राइट क्लिक करेंगे और हाईलाइट करेंगे जो एक्सपेंड वगैरह, ये आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जो है अपने डिस्क स्पेस को चेक कर सकते हैं, जो हम आगे की उसमें दिखाएंगे। तो चूज जर्नल, जर्नल टैब के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको पिंक कलर में फ्री स्पेस दिखाएगा और ब्लू कलर जो है वो आपको दिखाएगा कि आपकी कितनी वो भरी हुई है। तो रन अ डिस्क क्लीन अप एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, इसके कई सिस्टम में इनबिल्ट भी होती है, तो वहां से आप इसको चला सकते हैं। उसके लिए आपको डबल क्लिक करके इसको चलाना है और उससे जो भी आपके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में खुल जाएंगे, जो भी फाइल या फोल्डर आप डिलीट करना चाहते हैं जो यूजेबल नहीं है उनको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने से आपका जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम डिलीट करते हैं तो जो सारा डाटा डिलीट किया हुआ डाटा है वो रिसाइकल बिन में पड़ा होता है, तो आप इसको राइट क्लिक करके और ये एम्प्टी रिसाइकल्स बिन, इस पे क्लिक करके इसको खाली कर दीजिए, इससे भी हो जाएगा। रिमूव टेम्परेरी फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स को भी रिमूव किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर कंट्रोल पैनल, नेटवर्क एंड इंटरनेट, इंटरनेट एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ पे जाके आप अल्टरनेटिव क्लिक स्टार्ट बटन पे क्लिक, ये दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल जो है डॉस विंडो, कमांड विंडो CMD को चला के वहाँ पे भी %TEMP चला देंगे तो उससे आपकी सारी टेम्परेरी फाइल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, आप उनको डिलीट कर दीजिए तो भी आपका डिस्क स्पेस बन जाएगा। डिस्क डिफ्रैगमेंट भी कर सकते हैं आप, यानी कि अपनी डिस्क चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कई बार जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि आपका जो डाटा है वो लॉस कर जाता है, तो इसको कम करें। ठीक है, रिमूव अनयूजुअल प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम आपके यूजेबल नहीं है और आपके सिस्टम में वो रन कर रहा है जिसको आप यूज नहीं करते हैं, तो आप उसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल पैनल में जाके और वहां से उसको रिमूव कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, तो वो रिमूव हो जाएगा। कंप्यूटर इज फ्रोजन, अगर आपका कंप्यूटर फ्रोजन हो गया है, फ्रोजन मीन्स हैंग हो गया है, कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो बड़ी है या जो मालवेयर से भरी पड़ी है तो वो आपके सिस्टम को हैंग कर देती है, तो आप उसके लिए फोर्सफुली सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हैं। फोर्सफुली सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा से ईजिली चल पड़ेगा। और अगर लैपटॉप है तो उसका जो पावर बटन है उसको यूजुअली आप कुछ समय के लिए दबा के रखेंगे तो भी 5 से 10 सेकेंड, तो वो फोर्सफुली शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, ट्रबल शूटिंग नेटवर्क प्रॉब्लम, अनेबल कनेक्ट टू द नेटवर्क, अगर वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है तो चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉमन प्रॉब्लम होती है ये कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं है, तो आप अपने टास्क बार में जाएं और वहां से पे आपको नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई देगा, या इनमें से या के पास ये बहुत सारे आइकन है तो इनमें आपको एक नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई देगा, आप वहां से उसको चेक कीजिए और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा आएगा ओपन नेटवर्क
कनेक्टिविटी, तो उसको आप खोलें क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आप उसको वायरलेस चेकिंग को देख सकते हैं और इस तरह के आइकन आने पे उनमें से किसी एक पे क्लिक करेंगे तो वो क्लिक हो जाएगा और उसकी प्रॉब्लम्स को आप शॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो आई होप मैंने जितना बताया है आपको वो समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।